कहाँ जा रही हो, वो भी मेरी इजाजत के बगैर? एलिफ, कहाँ जा रही थी बाबा के बगैर? हाँ, कहाँ जा रही थी? हाँ? हाथ मत लगाओ उसे। खुदा का डर नहीं तुम्हारे दिल में? आरजू मैडम, एलिफ और आयशा आपा दोनों घर पर नहीं हैं। हर जगह ढूंढ लिया है मैंने, पता नहीं दोनों कहाँ चली गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा कि कहाँ चली गई? तुम एक नंबर की अहमक और निकम्मी औरत हो। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, एकदम से दोनों पता नहीं कहाँ चली गई। चुप करो बेवकूफ औरत। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी बुढ़िया, याद रखना। आइंदा अगर ऐसी बेवकूफी की हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझ गई तुम? बाबा, मुझे अम्मी की याद आ रही है, उनसे मिलने कब जाएंगे? मर गई तुम्हारी माँ। इधर देखो, तुम्हारी माँ मर चुकी है, समझी तुम? अब वो घर ही तुम्हारा घर है, समझ गई? समझी? लेकिन बाबा, मैं अम्मी से मिलना चाहती हूँ। क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? सुना नहीं क्या कहा मैंने? बस भूल जाओ उसे, चलो आगे बढ़ो। कितने बेरहम इंसान हो तुम। बस मुंह बंद करो, चलो निकलो यहाँ से, वापस मत आना। ऐसे कैसे चली गई वो? मुझे नहीं पता मैडम। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? हाँ, लेकिन एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो? तुम्हें नजर रखने को कहा था ना? क्या कहा था मैंने तुमसे गौंजा? क्या कहा था? ढूंढ कर लाओ दोनों को, कहीं से भी, जहाँ कहीं भी छुपे हैं लेकर आओगी उन्हें। काश उसको मैंने उसके बाप को ही दे दिया होता। ये मुसीबत मेरा कब पीछा छोड़ेगी? कब सुकून मिलेगा मुझे? तंग आ गई हूं मैं। सुनो, कान खोल कर सुन लो बढ़िया, अगर फिर से कभी बच्ची को बाहर लेकर आएंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये बात जान लेना। दिमाग खराब रहता है मेरा। आगे क्यों भाड़ रहे हो इस तरह? कसम खा कर कह रहा हूं, एक एक बात किरान को जाकर बता दूंगा मैं। हाँ, जाओ। ये लो बेटा, पानी पियो। या अल्लाह, ये कहाँ से आ गया आज?
आयशा खाला, अम्मी से मिलने नहीं जाएंगे? जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। कब जाएंगे? हम जाएंगे अम्मी के पास बेटा, ठीक है? एलिफ, तुम किसी को मत बताना बेटा कि आज हम दोनों बाहर जाते हुए तुम्हारे पापा से मिले थे, ठीक है बेटा? हाँ। अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरी बच्ची। एलिफ बेटा, यहाँ क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई हूँ और तुम यहाँ पर बैठी हो। चलो हम कमरे में चलते हैं। कमरे में नहीं जाना, आयशा खाला के साथ रहना है। क्यों नहीं जाना? टूचे तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो आओ। या मेरे खुदा, आज तो एलिफ को घर से बाहर नहीं ले जा सकूंगी। मैलिक से जाकर बात करती हूँ। मेरी गुड़िया, चलो तुम्हारे हेयर वॉश कर देती हूँ। चलो अब दोनों मिलकर साथ में खेलो। इसको यहाँ क्यों लाई हो अम्मी? बेटा, तुम्ही ने तो यहाँ बुलाया था एलिफ को। मैंने इसको नहीं बुलाया यहाँ। टूचे, चलो दोनों मिलकर खेलो। मुझे नहीं खेलना, इसे मेरे कमरे से बाहर निकालो। ये कमरा तुम्हारा नहीं है, जाओ यहाँ से। टूचे, अपनी दोस्त से ऐसे बात करते हैं? अम्मी, ये मेरी दोस्त नहीं है। देखो टूचे बेटा, तुम्हें एलिफ के साथ खेलना होगा, कोई बदतमीजी नहीं करोगी। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, तो फिर दोनों अच्छे बच्चों की तरह खेलो। टूचे, गौर से सुनो मेरी बात। इस कमरे से कदम बाहर नहीं निकालोगी तुम। टूचे के साथ यहीं खेलोगी, समझी तुम? वेरी गुड, ये बात हुई। क्या हाल है हसनू भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा बहन। ये फूल खुश्क हो गए थे, मैंने काट रहा था। आजकल काफी ठंडा मौसम हो गया है ना, और खिज़ां भी आने वाली है। हसनू भाई, मैं बाहर जा रही हूँ काम से। एलिफ टूचे के कमरे में है, मैं नजर रख लेती, मगर मुझे जाना है। एलिफ टूचे के कमरे में है? वहाँ क्यों भेजा आपने उसको? मैं भी नहीं जानती, मैं इस बारे में बाद में बताती हूँ। जब तक आ नहीं जाती नजर रखिएगा। बिल्कुल फिक्र मत करे बहन, मैं हर तरह से उसका ख्याल रखूंगा। उसकी फिक्र छोड़ दें। मैं चलती हूँ। ठीक है। ऐसा पहली बार देख रहा हूं मैं। आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी? वैसे मुझे भी इसका कोई अंदाजा नहीं। हमें इन्हें किसी माहिरीन को दिखाना चाहिए मिस्टर कैनान। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई हल निकला? क्या कहते हैं ये? काफी रेयर केस है ये तो। सही, मैंने मिस बुशरा से बात की थी, मेरी दोस्त है और एग्रीकल्चर इंजीनियर है। उनका भी यही कहना है। शायद इन सब की वजह खुश्क हवा हो सकती है। एक दवाई का नाम बताया है उन्होंने मुझे। इसका इलाज है उनके पास। नाम क्या है उस दवा का? या अल्लाह, नाम ही भूल गया मैं दवाई का। अजीब नाम था। ये मेडिकल नेम्स भी कहाँ याद रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें कॉल करके दवाई का नाम पूछ लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। अच्छा बात सुनो, मैं चाहता हूं कि फौरन जाकर दवा ले आए हम। जरूर।
कैसी हो शरीफे बहन? अल्लाह का शुक्र है। शरीफे बहन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो। थोड़ा भूखे रह लोगे तो पेट भी कम हो जाएगा। अरे बहन, ये पेट तो मेरी शान और मेरी पहचान है, इसे क्यों कम कर लूं मैं? इसी से तो लोग मुझे पहचानते हैं। हद है। अच्छा बहन, अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, पेट में चूहों की रेस हो रही है। ठीक है, जैतून के तेल का खाना बना के रखा है मैंने। ले आओ। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा तेल है ये। शरीफे बहन, ये क्या चल रहा है? वो एलिफ को अब घर के अंदर क्यों बुला लिया है? वो दरअसल आरजू मैडम चाहती हैं कि बच्चे भी आपस में घुल मिल जाएं और खुश रहें। लेकिन मेरी बहन, उन दोनों बच्चियों की दोस्ती मेरी नजर में बिल्कुल नामुमकिन है। आरजू मैडम को तो जानते हो, हमेशा अपनी मर्जी करती हैं। हाँ। क्या कह सकते हैं, और वैसे भी उनके दिमाग में अक्ल नहीं, भूसा भरा हुआ है। बिल्कुल सही कहा बहन, बिल्कुल। एक तो वो बच्ची पहले ही अपनी माँ से इतनी दूर है, और अब उसे आयशा बहन से भी दूर कर दिया। ये बहुत ही गलत बात है। आप देख लेना बहन, आरजू मैडम उसे एक दिन हमसे भी दूर कर देंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हुस्नू भाई, आप सही कह रहे हैं, वो ऐसा ही करेंगी। छोड़ें, आप खाना खाएं, ऐसा ना हो कि वो हमारी बातें छुपकर सुन लें। आपके तो हाथों में जादू है बहन। आज के बाद से ये वाला हिस्सा मेरा और वो वाला तुम्हारा है। तुम मेरी साइड बिल्कुल नहीं आ सकती। वैसे भी मैं तुम्हारी साइड कभी भी नहीं आना चाहती टूचे। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम आना चाहती हो, मैं ये सब जानती हूँ, और मैं अपने खिलौने तुम्हें नहीं दूंगी। सुना तुमने? ये लो टूचे, ये दो मुझे, ये मेरी है। तुम मेरी साइड क्यों आई हो टूचे? ये मेरा कमरा है, ठीक है? मैं आ सकती हूँ अपने कमरे में, और मेरी मर्जी चलेगी यहाँ। मेरी गुड़िया उठाई इसलिए सजा मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी साइड छोटी हो गई, अब इससे आगे तुम नहीं आ सकती हो। ये आपका एक कैरेमल लाटे और ये आपका एस्प्रेसो। हैव अ गुड टाइम। आपा जान, आयशा आपा आ गई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आयशा आपा, एलिफ को नहीं लाई आप अपने साथ? आयशा आपा, ₹1,00,000 अपनी जान छुड़वाने के लिए आपको देने होंगे। इतनी बड़ी रकम आपने हाँ कर दी? मतलब इतने सारे पैसों का इंतजाम कर लेंगी आप?
हेलो। आयशा आपा, आप एलिफ को क्यों नहीं लाई? आपा बताएं मुझे। मैंने कोशिश की मगर नहीं ला सकी। आरजू। क्या किया है उसने? आरजू ने एलिफ को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्यों? क्यों शिफ्ट किया? मेरी बच्ची ठीक तो है ना आपा? हाँ बेटा ठीक है एलिफ, फिक्र नहीं करो। लेकिन आपा ऐसा क्यों किया आरजू ने? आरजू ने कहा है एलिफ टूची के कमरे में ही रहेगी। आखिर क्यों? वही जाने। मैं तो एलिफ को घर से बाहर लेकर आ गई थी, फैसल ने देख लिया। फैसल ने देख लिया? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है वो, फिक्र ना करो तुम। तो फिर अब क्या चाहता है फैसल? एलिफ को वहीं रखना चाहता है वो, वरना वो कैनान को सब बातें बता देगा। या अल्लाह, अब क्या करेंगे? इसलिए मैं एलिफ को ना ला सकी। आपा क्या करें अब? कभी आरजू तो कभी फैसल, कैसे बचाएंगे एलिफ को हम? निकल आएगा कोई रास्ता। मैंने ही एलिफ को फार्म भेजा था, मेरी ही गलती है। क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे? अल्लाह सब ठीक कर देगा मेरी प्यारी बेटी, तुम परेशान ना हो, फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, मैं पहुंच जाऊंगी। क्या बात है मैडम, आपका तो जवाब ही नहीं। मतलब ऐसा आइडिया तो किसी के जहन में भी नहीं आ सकता। कल सुबह सवेरे जाऊंगी मैं। इससे तो मैं जान छुड़ा कर ही रहूंगी, इसके इशारों पे नहीं नाचूंगी, देख लेना। मैलिक, तुम दिल छोटा मत करो। अपनी बेटी के बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सब्र करो, सब्र की जीत होती है, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से अपनी बेटी से मिल सकोगी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इंशाल्लाह आपा, इंशाल्लाह। आप जा रही हैं क्या? हाँ बेटा चलती हूँ, एलिफ को फार्म में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम भी कहीं जा रही हो? मेरी छुट्टी हो गई है, लेकिन मैं आपा के साथ हूँ अभी। नहीं नहीं ज़ैनब, घर जाओ तुम। आपा नहीं, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। ज़ैनब फिक्र मत करो मेरी, घर जाओ तुम। लेकिन आपा। ज़ैनब देखो, अगर तुम घर नहीं गई तो तुम्हारे बाबा गुस्सा करेंगे। जाओ, चली जाओ तुम। मैलिक सही कह रही है। ठीक है, कल जल्दी आ जाऊंगी मैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आयशा आपा, एलिफ को मेरा ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है?
है तो चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? हेलो जैनब, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तबीयत बेहतर हुई तुम्हारी? जी शुक्र है। अच्छा है, दवाइयाँ तो ले रही हो ना टाइम पर? ले रही हूँ। अगर बुरा ना मानो तो मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगी? नहीं शुक्रिया। हमेशा यही कहती हो। फिर कभी सही। तुम इतनी घबरा क्यों रही? ठीक है तो चले चलते हैं। अरे रुको जैनब, आज शाम मेरे साथ चाय पीने चलोगी? नहीं, अभी बहुत मसरूफ हूं मैं। सलीम, सैटरडे को कोई मूवी देखने चलें? पहले उस दिन मैं काफी बिजी हूँ। फिर क्यों ना कल रात का प्लान कर लें? अरे यार, जब देखो तुम हर वक्त पढ़ाई करते रहते हो। तो क्या करूँ, पिछले साल मैं फेल हो गया था, इस साल पास होना है मैंने। ज़ैनब के साथ तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, मैं ये जानती हूँ, लेकिन सारा काम तो तुम ही करते हो। उसे तो कभी कुछ करते नहीं देखा मैंने। चलो ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये प्रोजेक्ट काफी मुश्किल है। चलो इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं शुक्रिया। वैसे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? देखो पहलन, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो अब। क्या हो गया है यार, कहाँ जा रहे हो तुम? जहाँ सुकून से पढ़ सकूं मैं। खुदा हाफिज। ज़ैनब को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। खुशामदीद सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? ज़ैनब बताओ क्या लोगी? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, मुझे देर हो रही है। 2 कप कहवा ले आओ हमारे लिए, नींबू डाल के। शुक्रिया। हाँ तो ज़ैनब, तुम्हारे ख्याल में मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मुझे मालूम है कि तुम उस कैफे में छुपकर काम करती हो। ज़ैनब फिक्र मत करो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और शायद फैसल भी ये बात नहीं जानता है ना? तुम भी नहीं चाहती कि वो ये बात जाने। तुम मुझे बता दो कि वो क्या जानता है और क्या नहीं, ताकि मैं उसके सामने एहतियात करूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम किसी बात से परेशान हो। मुझे अब चलना चाहिए। अरे ज़ैनब, जल्दी क्या है? कहवा मंगवाया है। जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, अगली बार जरूर पी लूंगी। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? इसकी जरूरत नहीं, मैं पास में ही रहती हूँ, चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो ज़ैनब, अकेले जाना ठीक नहीं। क्या पता रास्ते में कोई हादसा ही हो जाए। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, मान जाओ। निकम्मे इंसान, आराम फरमाया जा रहा है। हाँ बाबा, क्या आपको दिख नहीं रहा है? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ज़ैनब मिली क्या तुम्हें? नहीं, नहीं मिली। गली गली ढूंढा उसे मैंने। ये देखें मेरे पैरों को, इतना चला हूँ कि सूज गया बाबा। नहीं, बदबू आ रही है इनमें से, पीछे करो। जाओ पैर दो, गंदे इंसान। देखें चलकर क्या हालत हो गई है मेरी। हाँ, अब चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब? आप मुझे कार दिला रहे हैं क्या? सच में? मेरी कार रख लो तुम, और हो गया हूं मैं उससे। अपने लिए नहीं खरीद लूंगा मैं, ऐसी जो मुझ पर सूट करे। हाँ, पैसों के बगैर कैसे खरीदेंगे आप? तुम अभी तक अपने बाप को पहचान ही नहीं पाए। बाबा यार, आपको पता है गाड़ियाँ आजकल कितनी महंगी हो गई हैं? बेकारी समझते हो मुझे तुम।
मेरा मतलब गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं। कल आरजू मुझे 1 लाख लीरा देने वाली है। 1 लाख बाबा? और जानते हो, वो ये 1 लाख उस एलिफ को हमें वापस करने के दे रही है। सच में? यानी कि हम अमीर होने वाले हैं? सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या? हाँ, आरजू से 1 लाख भी लेंगे और बच्ची भी, और उसके बाद हम एलिफ को इदरीस को दे देंगे और उससे 20,000 लीरा लेंगे। यार ये नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उस बच्ची की परवरिश कौन करेगा? उसकी माँ तो फरार हो गई है, ज़ैनब अपनी जिंदगी में मगन है। मालिक को भागने से पहले सोच लेना चाहिए था। उसने जो कुछ किया उसकी बेटी भुगतेगी। अब मुझे अब उन दोनों की कोई परवाह नहीं। क्यों करूं परवाह? अपने किए की सजा भुगत रही है वो, और मैं अमीर होने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा घर करीब आ गया है, अब मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया आपका। ज़ैनब, तुमने बताया नहीं कि हम दोबारा चाय पीने कब चले? मुझे नहीं लगता कि दोबारा मिलेंगे हम। मैंने जो तुमसे कहा भूल गई क्या? अगर तुम मेरे साथ चाय पियोगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक और मुसीबत पीछे ही पड़ गया है। फिर वहां मैली आया। किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात की इसने। कोई रेयर प्रॉब्लम थी शायद। हमारे माहिरीन ने भी हमें यही बताया था। तो कोई इलाज है इसका फिर? जी, इसके लिए एक दवा मौजूद है जो बहुत जल्द असर करती है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, मैं भी काफी पुरुमीद हूं। मैं मैली को खाने पर इनवाइट करने वाला हूं। लेकिन उसे क्यों इनवाइट कर रहे हैं आप? जरूरी तो नहीं। उन्होंने इस काम में हमारी काफी मदद की है, बस इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना था। ये तो काम है उसका, इतना सर पे चढ़ाने की क्या जरूरत है? सही कहा, ये तो काम है उसका। बस बहुत हो गया, बहस नहीं करो आप। टूशे कहाँ है? एलिफ के साथ कमरे में है। तो दोस्ती हो गई उन दोनों की? कहीं आपस में वो लड़ तो नहीं रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों की दोस्ती हो गई है, दोनों साथ में खेल रहे हैं। कुछ दिन कमरे में साथ रहेंगे तो दोस्ती हो ही जाएगी।
एलिफ मेरी जान, काश तुम यहाँ होती, काश मेरी बाहों में होती तुम। बहुत याद आती है तुम्हारी एलिफ। अल्लाह मुझे सब्र अता करे, मेरी एलिफ को मुझसे मिला दे। सुनो, बोले। मैं जान सकता हूं कहां थी आप या नहीं, और मैलिक कहां होगी इस वक्त? जान सकता हूं? नहीं जान सकता ना? जरूरत भी नहीं है कुछ जानने की अब मुझे। अपने काम से काम रखूंगा मैं। अब से जो दिल चाहे तुम्हारा वो करो, कोई परवाह नहीं है मुझे। फ्रिज से बर्फ लेकर आओ, आज की रात मेरी है, सुबह तक पीऊंगा मैं। जैकेट लेकर आओ। गौंजा, जैकेट लाओ मेरी। ये लीजिए मैडम। ये वाली नहीं, इसके साथ वो वाली है। माफी चाहती हूँ आपसे। तुम्हें तो फैशन का कुछ नहीं पता। इस ड्रेस पे वो जैकेट हद होती है। मैं जा रही हूँ। अगर कोई पूछे तो क्या कहूँ उनसे? कह देना कि मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। एलिफ को मैं बाद में ले जाऊंगी। कान खोलकर सुन लो, एलिफ पर नजर रखना। ठीक है। फोन लेना तो भूल ही गई मैं। मेरी जैकेट लेकर आओ। ये वाली नहीं पागल, हटो, खुद ले लूंगी। गौंजा, मैडम आप? ये सब क्या हो रहा था?
हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो मुझे, हिम्मत कैसे हुई? चलो ये बताओ मुझे, मैं हूँ कौन तुम्हारी? जवाब दो मुझे। आप मेरी मैडम हैं। अगर मैं तुम्हारी मैडम हूँ तो तुम कौन हुई मेरी? मैं आपकी नौकरानी हूँ। 2 टके की नौकरानी हो तुम। मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया तुमने? हिम्मत कैसे हुई कि मेरे कपड़े पहनकर घूम रही थी? मैडम वो, तुम्हें पता है ये परफ्यूम तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा महंगा है। मुझे माफ कर दें। तुम नौकरानी हो तो बस नौकरानी बनकर ही रहा करो, समझी तुम? समझ गई। गोंजा वापस आओ। गोंजा, क्या हुआ? मेरे आने से पहले सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। पता नहीं कितने कपड़े पहने होंगे तुमने। आखिर बात क्या हुई है? गोंजा मैडम मेरे रूम में मेरे कपड़े पहनकर घूम रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी औकात में इसे अच्छी तरह दिखा चुकी हूँ। जाओ अपना काम करो। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मैं कमरे से बाहर कैसे जाऊं? ये मेरा है, वापस करो मुझे। गुड मॉर्निंग आपा। गुड मॉर्निंग। और सुनाओ, कल रात कैसी गुजरी? काफी सुकून से गुजरी। कुछ नहीं पूछा उन्होंने। अजीब बात है। सच में किन चक्करों में है अब? अपना बहुत ध्यान रखो तुम, कुछ कर ना दें तुम्हारे साथ। मेरी फिक्र मत करें आपा, मुझे कुछ नहीं होगा। अकेले डर तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। फैसल नहीं है तो कैसा डर? तुम नहीं समझोगी, किसी की हिम्मत नहीं कि ज़बान लड़ाए, लेकिन क्या कर सकता हूँ। बाबा है वो मेरे, उनका अदब करना मेरा फर्ज है सईदा। उनकी बात कर रहे थे, उन्हीं की कॉल आ गई। हाँ। हेलो बाबा। कहाँ हो तुम? घर आओ जल्दी, हमें निकलना होगा, देर हो रही है। ठीक है बाबा, बस आता हूँ। सॉरी जान, मुझे जाना होगा, कारोबार भी संभालना जरूरी है। तुम हर बार ऐसे ही करते हो, जब भी हम मिलते हैं कोई ना कोई काम ही आ जाता है। ऐसी बात नहीं है जान, इधर देखो मेरी जान,
तुम्हारे लिए खूबसूरत सा सैलून खुलवाने वाला हूँ। फिर हम दोनों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे। मैं अब चलता हूँ। ले आए जो मंगवाया था मैंने। जैसा फोन पे कहा मैं ले आया। एलिफ बेटा, चलो आओ बाहर चलें। एक अच्छा सा सरप्राइज लाई हूँ, चलो आओ। क्या हम मम्मी से मिलने जा रहे हैं? क्या आपको बाबा यकीन है यहाँ आएगी? जरूर आएगी वो, उसे आना ही होगा। कहा था ना क्या आएगी। हेलो, हाँ क्या खबर से कहो। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, समझ गया। होना समझ गया मैं। क्या हुआ बाबा, किसकी कॉल थी? हाँ बस छोड़। मुराद भाई, मुराद भाई। ये लो, ये रहे पैसे। अपनी बेटी को लो और जान छोड़ो मेरी, दोबारा मत दिखना। पहले पैसे चेक कर लें, फिर ले जाएंगे। चाहो तो गिन भी सकते हो। हाँ पैसे पूरे हैं। पूरे 1 लाख है। हाँ। या 1000 कम। क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या? आप क्या कर रहे हैं बाबा, बताएं। 1000 और कम हो गए। पागल हो गए हो क्या? पैसे क्यों फाड़ रहे हो? ये पैसे हैं, बताओ मुझे। पागल समझती हो? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बनाने की? हाँ जवाब दो। ये क्या कर रहे हो? चाहते क्या हो ये बताओ मुझे। नकली है ये, 1-1 रुपया नकली है। नकली पैसे देकर पुलिस से पकड़ा बनाना चाहती हो मुझे? नकली नहीं है ये। किसने कहा है तुमसे? उससे होशियारी करोगी
मेरी तरफ देखो तुम दुनिया से झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं, समझी तुम? इस बच्ची को वापस घर ले जाओ। 2 दिन का वक्त देता हूँ, पैसे ले आओ मेरे, वरना सारा भांडा फोड़ दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा, जहन्नुम। समझ गई? मुराद भाई, मुराद भाई। बाबा, आपको कैसे पता चला कि वो पैसे नकली थे? ताल्लुकात बहुत है मेरे बेटा। अब तो मान जाओ, तुम्हारा बाप लाखों में एक है। गौंजा बोल रही हूँ। हाँ, आरजू मैडम जो तुम्हें पैसे देंगी वो सब नकली हैं, मत लेना। क्या खबर से कहो? मैंने उन्हें बात करते सुना है, वो तुम्हें पागल बना रही हैं। वो सारे जाली नोट हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद उन्हें बात करते सुना है। मैंने यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की है, लेकिन इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ठीक है, समझ गया। अगर उन्हें पता चला तो मेरी खैर नहीं होगी। समझ तो गए होगे ना तुम, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। होना समझ गया मैं। हाँ, ये लो, ये रहे पैसे। वो जासूस है ना हमारी, उसी ने बताया। वाह बाबा, उसने बताया? और क्या, डरती है वो भी हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन पे तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे आप, कहीं से भी नहीं लगा कि आप उसे धमका रहे थे। तुम नहीं समझ पाओगे अभी मुझे। ऐसा कोई पैदा नहीं हो सका जो मुझे बेवकूफ बनाए। तुम्हारा बाप बहुत पहुंचा हुआ है, ये कैसे बेवकूफ बनाती? उसने गलत हरकत की बाबा। वो औरत खुद को समझती क्या है? उसे पछतावा जरूर होगा। गौंजा हमारे बहुत काम आने वाली है। बहुत ज्यादा। अब यहाँ बैठी क्या कर रही हो? बाहर आओ। मुसीबत है, लानत हो तुम पर। उसे आखिर पता कैसे चला? कैसे कैसे? आरजू मैडम, क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। उसे पता चल गया कि नोट नकली थे। लेकिन मैडम, उसे किसने बताया होगा? मुझे नहीं पता। पैसे लेते ही वो नोट फाड़ने लगा। इतनी जल्दी शक कैसे हो गया? मैं उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब क्या करूं मैं? शुक्र है वो यहाँ से चली गई। उसका सामान भी अब यहाँ से चला जाएगा। इसकी ये गंदी गुड़िया भी अब यहाँ से चली जाएगी। बाय बाय गंदी गुड़िया।
गुड़िया को नहीं फेंको। तुम फिर आ गई यहाँ। मुझे लगा तुम चली गई। बाय बाय गुड़िया। नहीं, ओह, हमेशा रोती रहती है। एलिफ, क्या हुआ बेटा? आपकी गुड़िया गिर गई? आपने गिराई या खुद गिर गई? टूचे ने फेंकी थी क्या? टूचे ने किया ऐसा? लेकिन क्यों किया? चलो बेटा, टूचे से चलकर पूछते हैं कि उसने आपकी गुड़िया क्यों फेंकी, ठीक है? चल। दो दिन का वक्त देता हूँ, पैसे ले आओ मेरे, वरना सारा भांडा फोड़ दूंगा। याद रखना, बहुत बुरा होगा। तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा, जहन्नुम। अब क्या करूं? इतने पैसे कहां से लाऊंगी मैं? बैंक से ही निकलवानी पड़ेंगी, कोई और रास्ता नहीं है। केनान को पता लगने से पहले सब कुछ ठीक करना होगा मुझे। इस तरह लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, मिलकर खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा ना देखूं कि आपने एलिफ की कोई चीज फेंकी है या तोड़ी है। ठीक है ना टूचे? प्रॉमिस करें? प्रॉमिस। टूचे बेटा, आप नहीं करोगे? प्रॉमिस। ये हुई ना बात। अब आप दोनों खेलिए, मैं चलती हूँ, ठीक है? आप ठीक है ना? नहीं नहीं, जरा चक्कर आ गया था मुझे, पर अब ठीक हूँ मैं। परेशान मत हो आप लोग। तुमने क्यों लगाई इनसे मेरी शिकायत? देखा, तुम्हारी वजह से उन्हें चक्कर आ गए। लेकिन तुझे मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो क्या करती हूँ मैं। तुमने मेरी शिकायत लगाई ना, आइंदा ऐसा किया तो तुम्हें बहुत मारूंगी मैं। मुझे कॉलेज का चक्कर लगाना होगा अब। मेरे दोस्त ने मेरे हिस्से का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है अब तो। आपा, क्या मेरे बगैर आप काम संभाल लेंगी? जाना बहुत जरूरी है मेरा। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा आ जाऊंगी मैं। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेलिका आपा, हाय, मैं जाकर पट्टी लेकर आती हूँ, रुके। शुक्रिया कांजा। गुड बाय सलीम साहब। गौंजा, मैं बैंक जा रही हूँ,
फैसल के लिए पैसे निकालने हैं मुझे। अगर कोई पूछे मैं कहाँ हूँ तो बोल देना मैं शॉपिंग पर गई हूँ। वैसे भी झूठ बोलने की ट्रेनिंग जो ली है तुमने। और हाँ, एलिफ पर नजर रखना पूरी। ठीक है। देखती हूँ कैसे लाती हैं पैसे। एलिफ पे नजर रखो। ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं जैनब, ज्यादा नहीं है। मैं बर्तन धो लेती हूँ। आपा रेस्ट कर ले थोड़ा। हालत तो देखे जरा अपनी। हाथ ठीक हो जाए तो कर लीजिएगा काम। मलिक आपा, मैं जानती हूँ कि एलिफ की जुदाई का गम है आपको, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एलिफ के बारे में सब सच यही कि आप केनान साहब को बता दें कि एलिफ उनकी बेटी है। यही बेहतर रहेगा। ज़ैनब, ऐसा नहीं कर सकती मैं। आपा एक दफा सोच के तो देखें। मैं एलिफ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। आप दोनों का भला चाहती हूँ मैं। इसमें किसका भला है? अपनी बेटी चाहिए मुझे। बात को समझे, एलिफ का भला है। केनान साहब को बता देंगी तो वह एलिफ का बहुत ख्याल रखेंगे, फिर आपकी परेशानी कम हो जाएगी। नहीं ज़ैनब, ऐसा नहीं कर सकती मैं। बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी ऐसा करने से। काफी बेहतर हो गए पौधे केनान साहब। ये सब तो मैली की मेहरबानी है, शुक्रिया इनका अदा करें। इसकी जरूरत नहीं है केनान भाई, इसे तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आइए साथ में चाय पीने चलते हैं, खुशी का दिन है आज। जरूर, क्यों नहीं। खुदा हाफिज हसन भाई। खुदा हाफिज। जरा देखो, मैं इस कार वॉश का मालिक हूँ। इसमें प्रेशर बनता है और यहाँ से पानी आता है। कैसा लगा? सुपर, मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद आई। चलो जान, चलते हैं यहाँ से। अचानक क्या हो गया? अरे जल्दी चलो, बाबा आ गए। आ जाओ, चलो चलो। इसे देखो, शायद अपनी दोस्त को दिखाने लाया होगा। अहमक इंसान। यही तो उम्र होती है भाई, मंगनी हो गई इसकी। इसने कम इंसान से कौन करेगा? बचपन ही नहीं गया इसका तो। देखो देखो, या मेरे खुदा। हो जाएगा भाई, हो जाएगा बड़ा। ज़ैनब की हुई क्या मंगनी? हाँ, मेरा मतलब है कि उसका आपने अभी रिश्ता वगैरह देखा या नहीं? नहीं भाई, बहुत जिद्दी है वो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी वो। तो आजकल क्या वो पढ़ाई कर रही है? नहीं, पढ़ाई तो छोड़ दी। 15 साल की उम्र से नौकरी कर रही है। वैसे भी औरतों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, फजूल की बात है। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। माफी चाहती हूँ मैं जल्दी आ जाती, लेकिन कैफे में काफी काम था। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी आने की, मैं संभाल लूंगा। तुमने वैसे भी सारा काम अकेले ही किया है। मेरे लायक कोई काम है तो बताओ, मैं कर लेती हूँ। मैम, आपको कितने पैसे निकलवाने हैं? सारे पैसे निकलवाने हैं। इतनी बड़ी रकम निकलवाना आज मुमकिन नहीं होगा। लेकिन वो क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रकम निकलवाने के लिए कुछ दिन पहले से ही बैंक को नोटिस जमा करवाना होता है मैडम।
ऐसा क्यों है? इतना इंतजार क्यों करूंगी मैं? मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए इसी वक्त, समझ गई ना? मैडम, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। फौरन इतनी बड़ी रकम निकलवाना मुमकिन नहीं। ठीक है, इस वक्त कितने निकाल सकती हूँ? फैसल भाई, एक नई जगह ढूंढी है शहर के बीचों बीच। इससे काफी बड़ी जगह है। अगर आप चाहे तो मैं वो जगह दिलवा सकता हूँ, और वो भी काफी सस्ते दाम में। हाँ यार को, पहले ये काम संभाल लो, फिर बाद में सोचेंगे। हाँ, काफी सस्ते में मिल सकती है जगह। मालिक फौरन बेचना चाहता है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। जब जगह अच्छी है तो मालिक क्यों बेचना चाहता है? स्मगलिंग के कामों में लग गया है वो। उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए बेचना चाहता है वो। मेरी बात माने, 10 गुना ज्यादा मुनाफा आएगा वहां से। कितने पैसे मांग रहा है? पता कर लेता हूं मैं। इससे थोड़ी महंगी जगह होगी, लेकिन फायदा हमें बहुत होगा भाई। मैं तो कहता हूं अच्छी तरह सोच लें आप। अगर पैसे हैं तो वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, फौरन खरीद लें वो जगह। भाई सच्ची बात यह है, मैं ये काम जानता नहीं। मैंने कहा ना कि आपको नुकसान नहीं होगा। चलो, चंद दिनों में मुझे कुछ रकम मिलने वाली है कहीं से। किसी बिजनेस में लगाए थे मैंने पैसे। अगर जल्दी मिल गए तो फिर सोचेंगे। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन आपने ज्यादा देर की तो जगह हाथ से निकल जाएगी। क्या तुम मुझे इसका फॉर्मूला बता दोगी? मुझे इसमें लिखना है। हाँ, वेरिएंस का इक्विवेलेंस है F इज इक्वल टू यहाँ हो तुम लोग? कैसी हो तुम? काफी दिनों से तुम जैनब दिखाई नहीं दी। तुम्हारे सामने ही बैठी प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मेरा मतलब इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थी? बेचारा सलीम इतने दिनों से अकेले ही प्रोजेक्ट कर रहा था। तुम जानती हो मैं जॉब करती हूँ। खैर, मैं क्या कह सकती हूँ। शुक्र है कि मेरा प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ नहीं है, वरना इस प्रोजेक्ट में तो पक्का फेल होती मैं। कहना क्या चाहती हो तुम? कि मैं अपनी मस्तियों में गुम हूँ? घर की जिम्मेदारी है, उसी में बिजी रहती हूँ। लगता तो नहीं है। मैं चलती हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो काम। क्या कहते हो बाबा, वो 1 लाख हमें देगी या नहीं? देने ही पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। कमाल हो गया, 1 लाख बाबा, बहुत बड़ी रकम है। इन जैसे रईसों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है ये। क्या करेंगे इन पैसों का? कुछ सोच रखा है मैंने। वाह, नई गाड़ी खरीदेंगे ना? नहीं, गाड़ी तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। तो क्या करेंगे फिर? बरकुत ने एक नई जगह बताई है, शहर के बीचों बीच, और काफी बड़ी जगह है हमारी वाली से। ओह, क्या सच में? वहाँ कमाई भी डबल होगी हमारी। मालिक फौरन बेचना चाहता है। तो वो जगह खरीदनी है क्या? कुछ कह नहीं सकता, बरकुत पर भरोसा है, धोखा नहीं देगा हमें वो। अगर वो आरजू हमें जाली पैसे नहीं देती तो वो जगह मैं अब तक खरीद चुका होता। धोखा दिया उसने। हाँ? तुमसे बात करने का तो मौका नहीं मिला। इस तरह से कैसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे हम? शुक्र है हो गया। हाँ, मुबारक हो बहुत। मैं चलता हूँ अब। सलीम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत मदद की है मेरी। शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो ज़ैनब, कैसी हो तुम? आप कौन? मैं अर्कुत। क्यों कॉल की है मुझे?
मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? फिलहाल बात नहीं कर सकती मैं। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। ये बताओ मुझे कि आज तुम्हें कहाँ से लेने आऊं मैं? क्या मतलब है, क्यों लेने आएंगे मुझे आप? हाँ, आखिरी बार हमारी क्या बात हुई थी, भूल गई क्या? तुमने वादा किया था कि हम मिलेंगे। देखें, मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने जो कल कहा शायद समझ नहीं आई। मान लो मेरी बात, जैसा मैं कह रहा हूँ फायदे में रहोगी तुम। वो आज पॉसिबल नहीं है, कल मिल सकते हैं। जैसा तुम कहो ज़ैनब। अच्छा तो फिर कल मिलते हैं हम। आलिया मैडम का हुक्म है, यहाँ कोई भी शरारत नहीं होगी। लेकिन ये हमेशा लड़ाई शुरू करती है गोंजा। अच्छा बस, लेकिन अब नहीं। दोनों में से किसी की भी आवाज बाहर ना आए। पूरा घर तुम दोनों की लड़ाई से तंग आ चुका है। जी आइए मैडम। क्या हो रहा है यहाँ पर? वही लड़ाई, हर वक्त लड़ाई। सुबह से इन दोनों के पीछे भाग भाग कर तंग आ चुकी हूँ। ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ जल्दी। किसी ने मेरा पूछा था? आलिया मैडम ने पूछा था, कह दिया शॉपिंग पे गई हैं। केनान घर पे है? नहीं, वो बाहर गए हैं। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। इतनी बड़ी रकम के लिए पहले से नोटिस देना पड़ता है बैंक को। सिर्फ आधे निकाल सकी। तो अब क्या करेंगी आप? मुझे नहीं पता, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या हुआ आयशा? आरजू मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अभी नहीं, बाद में आना। आरजू मैडम, एलिफ और टूची एक कमरे में। कहा ना बाद में आना, अभी नहीं। जाओ यहाँ से। ठीक है आरजू मैडम। चलो बच्चों, सो जाओ अब। आयशा खाला, आप बहुत अच्छी हैं। शब बखैर। शब बखैर मेरी बेटी। छोड़े, मैं बच्ची नहीं हूँ। एलिफ है छोटी बच्ची, मैं नहीं। चलो बच्चों, शब बखैर। मुझे नहीं सोना है। लेकिन बच्चों को टूचे जल्दी सोना चाहिए ना। मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम होगी बच्ची। मैं एक सीक्रेट बात बताऊँ तुम्हें? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एलिफ, सुनो, तुम्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। तुम जानती हो ये क्या है? नहीं। मैं बताती हूँ, सुनोगी तो तुम डर जाओगी। उसने बहुत सारे बच्चे गायब करे हैं। वो हमें भी आके गायब कर देगा।
कौन? एक डरावना जिन यहाँ रहता है हमारे घर में। कल तक पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं। ये लो, इसे जाकर बेच दो। लेकिन ये तो शादी का तोहफा है आपकी, इसे आप कैसे बेच सकती हैं? बचने का कोई और तरीका नहीं है। जो कहा है वो करो। कल किसी भी हाल में पैसे देने हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। जी आयशा आपा। हेलो मेलिक, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ आपा। मेलिक, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। डर लग रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? जी आपा, मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? एलिफ बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वो सो रही है ऊपर। क्या एलिफ टूचे के कमरे में है आपा? हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मेरी नजर रहती है उन पर। मुझे नहीं भेजना चाहिए था। सब मेरी गलती है। मेलिक, ऐसे नहीं रोते बेटा। चुप हो जाओ, रो तो नहीं बेटा। नहीं रो रही मैं। ये गलती कैसे कर दी मैंने? लावारिस छोड़ दिया एलिफ को। खुद को कैसे माफ करूंगी मैं? मेरी बात सुनो, तुम कर भी क्या सकती थी बेटा? हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी। जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्द एलिफ को तुम्हारे पास ले आऊंगी। अल्लाह पे भरोसा रखो तुम, सब ठीक हो जाएगा जल्द। इंशाल्लाह अब्बा, इंशाल्लाह। मेरा बहुत प्यार दीजिएगा उसे। ठीक है बेटा, रखती हूँ। बाबा, क्या बात है? एक बात बताऊं आपको? बताओ। वो आपको तो पता ही होगा। क्या पता होगा? बाबा, वो सईदा है ना, सैलून खोलना चाहती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम थोड़ी उसकी मदद ही कर लेते हैं। अकलमंद इंसान, क्या हमने कोई बैंक खोल रखा है जो सबकी मदद करते फिरे? अकल की बातें क्या करो। बाबा, वो आपकी होने वाली बहू है। यार फॉल मेरे सामने मत बका करो, बहू है। पागल इंसान। एलिफ, एलिफ,
मैं तुम्हें खा जाऊंगी। एलिफ, एलिफ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। आयशा खाला, आयशा खाला, आयशा खाला। केनान अंकल, क्या हुआ बेटा? हमारे कमरे में जिन है। बेटा हकीकत में जिन जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने उसे देखा था, वो मुझे खाने के लिए आया था। डरपोक, डरपोक, डरपोक डर गई। टूचे, ये खुद डर गई, मैंने कुछ नहीं किया। उफ, क्या करें हम इन दोनों बच्चों का आखिर। इन दोनों को रात में भी सुकून नहीं है। चलो बहुत हुआ, कोई जिन नहीं है, कमरे में जाओ अपने। लेकिन डर लग रहा है मुझे, क्योंकि तुम डरपोक हो। डरपोक, डरपोक, डरपोक डर गई। टूचे, मेरे साथ चलो, आ जाओ। एलिफ आप भी चलो। चलो बच्चों, अपने अपने बेड पे सो जाओ। नहीं सोना है मुझे। अरे टूचे, क्या हो गया मेरी जान को? उफ। क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगी? हाँ हाँ हाँ, खेलना है, बताओ। छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है। आप ये बताएं, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ आपसे मैं। आप तो मेरी जान हो टूचे। चलो बच्चों, अब आप दोनों को सो जाना चाहिए। गुड नाइट। अब मैं चलती हूँ, आराम से सो जाएं। हेलो मैडम। क्या हुआ, काम हो गया क्या? वो काम तो अभी नहीं हो सका, अभी तक तो मैं रास्ते में हूँ। क्या करूँ, यहाँ ट्रैफिक इतनी है। अच्छा ठीक है, अपना काम जल्दी करो और काम होते ही फौरन आओ, समझ गई ना तुम? हेलो। अरे इन्होंने तो फोन ही काट दिया। इतनी जल्दी क्यों है इनको? होने दो, मुझे इससे क्या। मैं तो पहले थोड़ा घूम फिर लूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आनी। कैसी हो मेरी जान? आप मेरे साथ आकर बैठे ना। सॉरी जान, पर मुझे अभी जाना है।
नहीं जाए ना। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? मैं क्लास लेने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी मैं। चली जाना, पहले नाश्ता तो कर लो। आप नहीं जाए ना, हम दोनों पार्क चलते हैं, हम वहाँ खेलेंगे और उसके बाद हम दोनों मिलकर बर्गर खाएंगे। नहीं मेरी जान, मुझे पढ़ने जाना है। लेकिन आप फिक्र ना करो टूचे, जब मैं वापस आऊंगी तो फिर पार्क भी चलेंगे और बर्गर भी खाएंगे, ठीक है? नहीं, मुझे अभी जाना है। जिद नहीं करते मेरी जान। मुझे अभी जाना है, बाद में नहीं। टूचे, आनी उफ। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। देखो जरा, जानता था एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। पैसों की बारिश हो रही है, अब तो बारिश। उस औरत को कॉल करके जरा खबर लेता हूँ। पैसों का बंदोबस्त कर लिया होगा, पूछता हूँ उससे। इसे चैन नहीं है। उम्मीद है पैसों का बंदोबस्त कर लिया होगा। आपका अपना फैसल। या अल्लाह, उफ, कितनी देर लगा दी इसने। एक बात तो है, अकेले घूमने में मजा कितना आता है। हाय, कितना प्यारा ड्रेस है ये यार। उफ, इसका डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा है। लो, इतना महंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा ड्रेस लूंगी। बेकार है ये। उफ। गौंजा, जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे आप यहाँ कैसे? क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। मैं नहीं जानती थी कि आपको भी कैलीग्राफी पसंद है। सच कहूं तो
दरअसल हम किसी से बात किए बगैर ये नहीं जान सकते कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। सही कहा आपने। हाफिज उस्मान का डिजाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बहुत मुनफरिद है। आप जानते हैं उन्हें? मुझे बचाओ, बचाओ, घर में जिन आ गया है। डरपोक एलिफ डरपोक, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ आयशा खाला, मुझे बचाओ। तुम चली जाओ मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, निकलो। ठीक है, जाती हूँ। टूचे बस भी करो ना। दादी जान मेरे साथ खेले ना प्लीज। क्यों खेलूं बेटा, मेरे सर में दर्द कर दिया है। प्लीज दादी जान खेले ना। टूचे अम्मी के साथ खेलो जाके। उफ। वैसे एक बात बताएं, आपने भी एडमिशन लिया है? कैलीग्राफी में? जी हाँ। मैं बस इसे देखने से दिलचस्पी रखता हूँ। क्लास शुरू होने से पहले आप कॉफी पीना पसंद करेंगी? पता नहीं। वैसे क्या हॉल का चक्कर दोबारा लगाने का इरादा है आपका? क्लास शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी है। तो फिर क्या सोचना? अम्मी आए ना मेरे साथ खेलें। अम्मी आए ना, चले खेलते हैं ना। हटो, क्या मसला है? क्यों सता रही हो मुझे? जाओ यहाँ से। यहाँ पर बैठे? जी ठीक है। अरे क्या हुआ आपको? ठीक तो हैं आप? आंखें खोलिए। आलिया मैडम, कुछ बात करनी थी। कहो आयशा। मुझे कुछ जरूरी काम है। अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं छुट्टी कर लूं? अल्लाह खैर करे। कौन हो सकता है इतनी तेज बेल बजा रहा है? आयशा देखना जरा जाके। आ रही हूँ, आ रही हूँ। उफ, अल्लाह खैर, आ रही हूँ, सब्र कर जाओ। इपेक, क्या हुआ इसे? इपेक, क्या हुआ मेरी बच्ची को? या मेरे अल्लाह, मालूम नहीं, क्या हुआ? अचानक बेहोश हो गई। मैं सीधा इन्हें यहीं ले आया। क्या हुआ अचानक? इपेक, आंखें खोलो बेटा। हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन वहाँ होश में आ गई थी। घर ले जाने का कहा, दोबारा बेहोश हो गई। या अल्लाह, इसे ऊपर ले चले। जी चलिए। जल्दी करें, जल्दी करें। नमक और पानी लेकर आओ जल्दी। अभी लाई बेगम साहिबा। ध्यान से बेटा, आराम से लेकर आओ, आराम से। कांप रही है मेरी बच्ची। क्या हो गया है?
बेटा, खुदा के लिए आंखें खोलो। एपिक, यहाँ ध्यान से। इस कमरे में। आराम से। क्या हुआ है? बेहोश हो गई है, मैंने इसे लेकर आया है। मुझे इन्हें हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए था, यहाँ लाकर गलती की। नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है। आयशा, डॉक्टर को कॉल कर। या अल्लाह, मैं क्या करूं? आईपैक को इस हाल में छोड़ के कैसे जाऊं? एपिक, बेटा, एपिक, बेटी, कहाँ मर गई हो? अभी तक आई क्यों नहीं तुम? वो मैडम, कोई नहीं खरीद रहा ये हार। हर दुकान पर जाकर देख लिया मैंने। कह रहे हैं बहुत महंगा हार है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे पैसे अर्जेंट चाहिए, समझो। खाली हाथ वापस मत आना, वरना बहुत बुरा होगा, जान लो। कितने मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। अल्लाह एपिक को सेहत दे। आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं देख कर आती हूँ उसे। अनजाने में आपकी बातें सुन ली हैं मैंने। मैं नहीं जानता था कि आपको पैसों की इतनी जरूरत है। क्या मतलब है आपका? या तो आप मुश्किल में हैं या फिर पूरी फैमिली। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यही कि आपके माली हालात शायद ठीक नहीं हैं, इसीलिए तो हार बेचने की नौबत आ गई है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।